पाके इस दुनिया में नाम कमाया तो बोलो हर हर। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याशुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वो तेरी खोज न जाने कितने युग है मेरे बीते, मुझको तुम मिल जाओ एक दिन ऐसी आस में हम जीते। तेरी शरण जो आया सारी दुनिया भुलाया, तेरी भक्ति पाके इस दुनिया में नाम कमाया तो बोलो हर हर। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा तो बोलो शंभू। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा। हो मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदारो पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृद्धध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओ तेरे भक्तों को है तूने अपने सीने से लगाया, रातों में सपनों में आके तूने तरस दिखाया। तेरे दर पे जो भी आया संग उसके तेरा साया, जिसने मांगा जो भी तुझसे झोली भर कर पाया तो बोलो हर हर। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा तो बोलो शंभू। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा। हो वसिष्ठ कुंभोदव गौतमार्य मुनीन्द्र देवाचरितशिखाय चंद्रौक वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तो बोलो हर हर। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा तो बोलो शंभू। हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा हो शिवा शिवा, हे शिवा शिवा। वो करते हैं तेरी तपस्या, तू हल करता हर समस्या, तुझे ढूंढूं कहाँ किस गलियों में खोल दे रहस्य। भवसागर से पार उतारो सबकी बिगड़ी को संवारो, आए शरण तिहारो मिलकर शिव का नाम पुकारो। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते। नंदन मैम। शिव पंचाक्षर स्त्रोत के साथ सभी आज का ध्यान तो रेखा सैनी माम कराएंगे, पर पहले 5 मिनट हम शिव मानस पूजा करेंगे। पूरी तरह से शिव को शिव की जो मूर्ति माँ पार्वती के साथ कैलाश पर होती है और सब ऋषि गण उनके पास बैठे होते हैं, उस पूरे सीन को आपको विजुअलाइज करना है। और जो शब्द यहाँ बोले जा रहे होंगे, संस्कृत में ये श्लोक होगा, आपकी पूरी की पूरी पूजा बिना किसी चीज के आपके हृदय से एक एक चीज को महसूस करते हुए यहाँ पूरी हो जाएगी। तो इन शब्दों को पूरी तरह से महसूस करते हुए जो शब्द बोला जा रहा हो वो चीज पूरी तरह से हृदय से समर्पित करते हुए शिव मानस पूजा, जो कि आज पहला सोमवार है सावन का, शिव मानस पूजा जो है पूरी तरह से ये एक आपकी हृदय से की गई पूजा है, जो आप सिर्फ 3 मिनट के अंदर कर लेंगे। पर वो जो 3 मिनट होंगे आपके पूर्ण रूप से उस शिव और पार्वती को समर्पित होंगे।
पूरी तरह से हर चीज आपको ध्यान में मिलेगी। बेलपत्रों, दूध, जो भी चीज हम समर्पित करते हैं हर चीज आपको ध्यान में मिलेगी। तो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए सभी बैठ जाएं और जैसे ही ये खत्म होगा रेखा मैम आप अपना ध्यान शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जी, तो यस, ओके। सभी पूरी तरह से खुद को समर्पित करते हुए बैठ जाएं ध्यान में। और पूरी तरह से बैठते ही अपने पूरे शरीर को शिथिल करें। ध्यान की अवस्था में जाने के लिए 1-2 लंबी गहरी सांस लें और उन्हें छोड़ दें। ध्यान से धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आप जो कैलाश मानसरोवर पर पूरी तरह से शिव और पार्वती, नंदी और पूरे ऋषिगण, पूरी अप्सराएं, पूरे वाद्य यंत्रों के साथ आप ये पूजा करने वाले हैं। आप पूरी तरह से अपने शरीर को शांत कर चुके हैं और शिव मानस पूजा स्टार्ट हो रही है। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। इसको संस्कृत में समझ ना आया हो, अब पूरा हिंदी में होगा। हर चीज को सुनकर समर्पित करते जाएं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि
स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तव आराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। धीरे धीरे रेखा सैनी मैम स्टार्ट करें। शुरू करें मैम। यस मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा पिरामिड पीएमसी हिसार की तरफ से मैं रेखा सैनी आप सभी मास्टर्स का आज शाम के ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मास्टर्स एक गिलास पानी पीकर बैठें और पानी अपने साथ भी लेकर बैठें। किसका म्यूट कर दो सबको। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ रेखा सैनी मैम, आपको बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से करो जी। हाँ जी आप अनम्यूट कर लेना। यस अनम्यूट करें। सभी मास्टर्स आलथी पालथी लगाकर सुखासन में बैठ जाएं। जो आलती पालथी नहीं लगा सकते वो सोफे या चेयर पर नीचे से पांव क्रॉस करके बैठ जाएं। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मों को उतार दें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सभी रिलैक्स हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। माथे पर से सारा तनाव सारी शिकन हटा दें। कंधों को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल शांत हो जाएं। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ले आएं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एकाकार हो जाएं। आज के ध्यान सत्र में
हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। पिता में पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव और शक्ति, माँ आदि शक्ति, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्णा जी, सप्तऋषियों को, परम गुरु मंडली को, मास्टर्स, शिव जी की संपूर्ण चेतना हमारी सामूहिक चेतना पर जुड़ी हुई है। महसूस करें, हम अपने ध्यान की ऊर्जा से ही शिव जी को स्नान कराएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, दीपक जगाएंगे। तत्व को जागृत करेंगे। अपनी सांसों से जुड़े रहें। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सब में शिव का अंश है। अपनी दिव्यता को पहचानेंगे आज हम। जागृत करेंगे अपने अंदर के शिव तत्व को। सारा और सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर रखें। अपने अंदर उस शिव तत्व को महसूस करें। हम सब जो उस अनंत शिव का रूप है, उसका अंश है। आज हम उन्हीं की दिव्य चेतना के साथ जुड़े रहेंगे। इसी दिव्य ऊर्जा में बहेंगे। इसी दिव्य प्रकाश को अपने अंदर महसूस करेंगे और शिवमय हो जाएंगे। अपनी सांसों को देखते रहें। विचारों का पीछा ना करें। सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले आए मास्टर्स। महसूस करें उस दिव्य चेतना को। कोई सोच विचार नहीं, बस आप और आपकी सांसें।
हम सब में उनकी चेतना है। हम सब अलग हैं, यूनिक हैं। किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, कोई जजमेंट ना करें। अपने ऊर्जा को पहचाने। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब में ही शिव तत्व विराजमान है। आज के इस ध्यान के माध्यम से उस सुंदर तत्व से बिल्कुल एक हो जाएंगे हम। महसूस करें उस दिव्य चेतना को जो हमारे साथ ध्यान में बैठी है। उन ध्यानी को, महाध्यानी को अपने सम्मुख महसूस करें। जुड़ जाएं उस चेतना के साथ। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है मास्टर्स, बस केवल एक ही चेतना है, प्योर चेतना, शिव की चेतना। जो इस प्योरिटी से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड भी उसके सारे दरवाजे खोल देता है। हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मन हर विचार से परे, हर सोच से परे, हर चिंता से परे केवल ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर रखें। उस शिवा पर, उस शिव पर जो हमारे अंदर ही विराजमान है। जिस तक हम पहुंच सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते हुए हम उस तक पहुंच सकते हैं। एकाकार हो सकते हैं शिव तत्व से।
सिर्फ एक ही चेतना है हमारे अंदर, शिव चेतना। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ और शिव में हो जाएं। आज उन्हें शिव के साथ एक होकर उनकी ऊर्जा के साथ होकर हम ध्यान कर रहे हैं। शिव जी की संपूर्ण चेतना हमारी सामूहिक चेतना पर है। महसूस करें आप उस ऊर्जा को, उस दिव्य प्रकाश को अपने ही अंदर। आज हम अपने ध्यान में निर्वाण षटकम का अर्थ समझेंगे। क्या है ये निर्वाण षटकम? मास्टर्स आदि शंकराचार्य जी जब वो 8 साल के थे, बहुत छोटे थे, उनके अंदर ये सवाल था कि मैं कौन हूं, और वो अपने गुरु को ढूंढ रहे थे कि मेरा गुरु कौन है जो मेरा इस रास्ते पर मार्गदर्शन करेंगे। तो एक दिन नदी के किनारे उनको एक महान आत्मा मिली, जिन्होंने उन्हें एक सोच दी कि अपने गुरु को ढूंढने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। तुम कौन हो ये जानने से पहले भी तुम ये मनन करो कि तुम कौन नहीं हो। तब आदि शंकराचार्य जी ने मनन किया तो 6 श्लोक में एक कविता लिखी। आज उन 6 श्लोकों का अर्थ हम समझेंगे अपने ध्यान में, अपनी सांसों से जुड़े रहते हुए। यही 6 श्लोक निर्वाण षटकम के नाम से विख्यात हैं। निर्वाण षटकम में गुरु आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि जीव क्या है और क्या नहीं है। जीव जिसे आत्मा भी कहा जाता है, वह किसी बंधन से बंधा नहीं है। ना कोई आकार, ना कोई रूप, ना कोई रंग, ना ही कोई मन की स्थिति है। वह न तो जन्म लेते हैं, न ही उनका अंत होता है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूं। 4 प्रकार के अंतःकरण वो मैं नहीं हूं। मैं
कान, नाक और आंख भी नहीं हूं। मैं शिव हूं। शिव से अभिप्राय प्योरिटी, बिल्कुल प्योर सोल। यह चेतना शक्ति ही शिव है। मैं प्राण भी नहीं हूं और ना ही मैं पंच प्राणों में प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान में से कोई हूं। ना मैं सप्त धातुओं, त्वचा, मांस, मैदा, रक्त, पेशी, अस्थि, मज्जा में से ही कोई भी हूं। जीव का निर्माण 7 धातुओं से माना जाता है। मैं ना ही पंचकोश हूं। अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में से कोई भी नहीं हूं। ना मैं वाणी हूं, ना ही मैं हाथ पैर हूं और ना मैं जनेंद्रिय हूं, ना मैं गुदा हूं। मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव हूं। मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। मास्टर्स, जीव अज्ञानता के कारण ही स्वयं को स्थूल रूप से जोड़ लेता है, जैसे कि हमारा भौतिक शरीर। लेकिन जीव वो नहीं है। वो शिव है जो स्वयं समस्त संसार है, ज्योतिर्मय है। मैं राग और द्वेष नहीं हूं। मैं आसक्ति और विरक्ति में भी नहीं हूं और ना ही मुझ में लोभ और मोह है। ना ही मुझ में मद है, ना ही ईर्ष्या की भावना है मुझ में। ना मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। मैं चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। मैं शिव हूँ। शिव हूँ। ना तो मैं पुण्य हूँ, ना ही मैं पाप हूँ। मैं सुख और दुख दोनों ही नहीं हूँ, जो कि अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। ना मैं मंत्र हूँ, ना मैं तीर्थ हूँ, ना वेद हूँ, ना पुराण हूँ और ना ही मैं यज्ञ हूँ। मैं ना भोजन हूँ, ना ही मैं ना खाया जाने वाला पदार्थ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चैतन्य रूप हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। न मुझ में मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है। न मेरा कोई पिता है, न ही मेरी कोई माता है। न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई मित्र है, न ही मेरा कोई गुरु है। मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ। मेरा कोई शिष्य भी नहीं है। मैं चैतन्य रूप हूँ, शिव हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, आनंद रूप हूँ। महसूस करें अपने अंदर के शिवा को। महसूस करें मास्टर्स, आत्मा क्या नहीं है। यह समझाने के बाद आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं
कि वास्तव में आत्मा है क्या। मुझ में कोई संदेह नहीं है और मैं सभी संदेहों से ऊपर हूँ। मेरा कोई आकार भी नहीं है। मैं हर अवस्था में सम रहने वाला हूँ। मैं तो सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। मैं किसी बंधन में नहीं बंधा हूँ और ना ही मैं किसी मुक्ति में हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। इस म्यूजिक के साथ जुड़कर जो दोस्तों शिव में हो जाए, महसूस करें शिव तत्व को अपने अंदर। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः निधानैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं इसी शिवोहम की ऊर्जा में बहते हुए शिवोऽहं इसी शिवोहम की ऊर्जा को महसूस करते हुए मास्टर्स, जब भी आप तैयार हो जाएं, धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आने की कोशिश करें। अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए महसूस करें और दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ही धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। आंखें खोलकर हम इस सभी डिवाइन मास्टर्स का पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, माँ आदि शक्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, शिव शक्ति का, मैं सप्तऋषियों का, परम गुरु मंडली का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये ध्यान कराने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले मास्टर्स, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में
अपनी आंखें खोलें। पावितस्थले गले लम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए नमते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र बिराजे तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 जटाकटाह सक्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम जटाटवी गलच्चल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वय हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम ते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र बिराजे तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम ते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र बिराजे तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 जटाकटाह सक्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम छाए माथे चंद्र बिराजे तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 यस, धीरे धीरे इस आनंद के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सुलक्षणा मैम अगर रुक सकते हैं तो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जा सकते हैं तो प्लीज शेयर करके जाएं। हम ज्ञान की भी कक्षा इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर सुलक्षणा मैम आप अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुलक्षणा मैम म्यूट करूं? एक मिनट। यस सुलक्षणा मैम मैंने अनम्यूट किया है आपको। हाँ जी हाँ मैम, बहुत जी। सुंदर लगा मैडम, बहुत बहुत एकदम इतना थैंक यू। अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कैलाश पे ही गए हैं कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इसीलिए सुंदर लगा मैम। थैंक यू मैम थैंक यू। थैंक यू मैम, रेखा मैडम को भी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके बाद Thank you. हमारे ज्ञान कक्षा भी है जो कि हमारी वाक क्षेत्र पर चल रही है। अगर आप चाहें तो इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ मैम, कल मैंने थोड़ा सुना था पर हाँ थोड़ा जी 7 बजे से जानना है इसलिए हाँ जी 7 हाँ बजे जी तक कोई सुनती हूँ। ओके ओके मैम ओके। थैंक यू मैम थैंक यू सो थैंक मच। जैसा कि थैंक यू सो मच रेखा सैनी मैम, बहुत 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 ही अच्छा ज्ञान और ध्यान पूरी तरह से शिव की ऊर्जा से हमें जोड़ने के लिए और शिवमय बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। यस जैसे कि हमने कल वाक क्षेत्र में कल पढ़ा था अपने विचारों के बारे में, आज हम आगे जानने वाले हैं भावना क्षेत्र के बारे में। भावना क्षेत्र के बारे में पत्री जी हमें बताते हैं कि हम अपने भावना प्रपंच में अपनी इच्छा अनुसार सैर करते हैं और अपने भावना जगत में सर्व स्वतंत्र हैं। यह भावना जगत सृजनात्मक क्षेत्र है और हम इस भावना क्षेत्र में अनेक प्रकार के विषयों की सृष्टि करते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये तो पत्री जी ने शॉर्ट में पूरे भावना क्षेत्र को यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब इसमें पूरी व्याख्या में क्या बताना चाहते हैं पत्री जी कि जो हमारा भावना क्षेत्र है इसे विचारों का क्षेत्र भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि हम जब भी जहां भी जैसे भी बैठे होते हैं अपने विचारों में विचरते रहते हैं और उसी में रह जाते हैं, और अपनी भावनाएं हमारी जो होती हैं वो पक्षियों की तरह कहीं भी उड़ान भरने लगती हैं। हम कई बार बैठे बैठे सोचते हैं कि आज मैं यहाँ घूम रही हूँ, आज मैं वहां घूम रही हूँ, कल मैं वहां जाऊंगी। विमान में सैर करने लगते हैं, पक्षियों की तरह उड़ान भरने लगते हैं, परियों की तरह उड़ने लगते हैं, या अब वो हमारे विचारों पर, भावनाएं जो है वो हमारे विचारों पर ही निर्भर करती हैं। अगर हमारे विचार किसी की मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी संभव हो सकता है, परंतु यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारा भावना क्षेत्र है, यह एक सूक्ष्म जगत है। यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं होता। कोई हमारी भावनाओं को जान नहीं सकता, हम क्या सोच रहे हैं। कोई किसी तरह का प्रश्न नहीं उठा सकता, किसी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता हम पर। जाके जा ही भावे तो ही। यह एक सृजनात्मक क्षेत्र है जहां हम अपनी मर्जी से कुछ भी सृजन करते हैं, बहुत सी चीजों की सृष्टि करते हैं, बहुत सी परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसमें न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सही गलत, कोई भी द्वंद्व की भावना होती ही नहीं है। जैसी जिसकी भावना उसकी स्थिति भी वैसी ही होती है। यहाँ यथेच्छसी तथा गुरु, जैसी इच्छा वैसा होगा, जैसी इच्छा वैसा ही सिद्धांत लागू होगा। कभी हम कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मेरी माँ ऐसा कैसे कह सकती है। ऐसे प्रश्न हम नहीं उठा सकते, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, उसके अपने विचार हैं। मेरा शत्रु मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहा है, यह उसकी स्वयं की इच्छा है, ये उसका भावना जगत है। मेरे विचारों का विधान जैसा होगा वैसा ही दूसरे का भी हो, यह तो हम नहीं कह सकते कि सामने वाला हमारी तरह सोचे। तो इसी तरह हम किसी की तरह नहीं बनना चाहते, तो इसी तरह दूसरे की भावना क्षेत्र को भी हम अपनी तरह नहीं बना सकते। हमारी जो विचारधाराएं होती हैं हमारे मन मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं। सभी अपने अपने भावना जगत में अपनी विचारधारा के अनुसार जीते हैं। भावनाओं के बिना विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। दिन में जितने विचार आते हैं निरर्थक और निष्फल होते हैं। विचार और शब्द रॉकेट यान की तरह हैं, तो भावनाएं एक ईंधन, विचार और शब्द एक रॉकेट यान की तरह है, भावनाएं ईंधन, स्थिर यान। तो ईंधन की मदद से ही हम आगे जाते हैं। यदि ऑफिस के साथ कहीं भी हम जॉब करते हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, अगर हम उनके बारे में सकारात्मक भावनाएं रखेंगे तो हमारे जो प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो आपस में कलीग्स के साथ हमारे जो लिंक होंगे वो उतने ही मीठे और सकारात्मक होंगे। और यदि मैं ये सोचूंगी कि आज मेरे किसी कलीग की या पड़ोसी की या परिवार संबंधी की मृत्यु हो जाए और अगले ही पल तुमने ऐसा सोचा और तुम्हारी ही मृत्यु हो गई, तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर के लोक में पहुंचने पर तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। अब इसमें यह भी बताया है कि एज अबव सो बिलो, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, अतः हमें अपने विचारों पर किसी भी तरह से गिल्ट भावना में रहने की जरूरत नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि हमारा विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए, किंतु विचारों पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र में वैराग्य का बोध होता है। वेदांत शास्त्र जो होते हैं वो अनाहत चक्र से संबंधित होते हैं। अब जैसे कि अगर हम कोई फिल्म देखने गए, लेडी है तो फीमेल है तो मेल की तरफ, जो जिसके बीट एक्टर की हम फिल्म देख रहे हैं उसके प्रति अगर हमारी कोई आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो हमारे मन के भाव हैं, उनको हम किसी भी तरह से गलत नहीं कह सकते। यह आसक्ति विचार भावना जगत में हमें अनुभव देती है। ठीक उसी तरह वेदांत कहता है कि यह अनुचित है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि यह उचित है। वेदांत लंबी अल्पज्ञानी होते हैं। यहाँ ये बताया है कि जो वेदांत को जानने वाले होते हैं वो कम ज्ञानी होते हैं। अब वो भी आपको पता चलेगा कैसे। जो संपूर्ण ज्ञानी होते हैं वो सहस्त्रार चक्र की स्थिति में होते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध चक्रों की स्थिति में जो योगी होते हैं वे इसे समझ नहीं सकते।
कि ये भावना जगत गलत नहीं है। आज्ञा चक्र के योगी जो होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विस्तृत ज्ञान के द्वारा ही यह संभव है। जैसे कि एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन बताते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, बट आइंस्टाइन सर बताते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ कर्व। इसमें यह बताया है कि एक साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वो दो बिंदुओं के बीच की लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरे साइंटिस्ट उसको बता रहे हैं कि वो एक कर्व रेखा है, मुड़ी हुई रेखा है। दोनों ही संभव है, स्ट्रेट लाइन भी संभव है दो बिंदुओं के बीच में, कर्व लाइन भी संभव है। तो ये स्पेस फिजिक्स वाले समझ सकते हैं कि वो उसको किस ढंग से जानेंगे। इसीलिए बताया गया है कि जो उच्च स्तर की बातें होती हैं भावना जगत में या विचार जगत में, जो उच्च स्तर की बातें हैं वो आज्ञा चक्र में जो रहने वाले होते हैं वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, परंतु जो उससे नीचे के चक्रों में रहने वाले हैं वो उसको गलत बताएंगे। इसीलिए वेदांत लंबी जो है वो उसको गलत बताते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स में बताया है एवरीथिंग इज अनसर्टेन, पर न्यूट्रॉनियम फिजिक्स में बताया है एवरीथिंग इज सर्टेन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सॉरी एवरीथिंग इज अनसर्टेन, यस कुछ भी स्थिर नहीं है, परंतु न्यूट्रॉनियम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ स्थिर है। इसी तरह अल्पज्ञ कहते हैं कि सोच विचार में सही गलत होता है, सर्वज्ञ कहते हैं कि सोच विचार में सही या गलत है ही नहीं। यदि कोई अपनी भावनाओं की जगत में गलतियां कर रहा है तो सोच पर लज्जित ना हो। भावना और विचारात्मक क्षेत्र में अपराध भाव नहीं होता है। यहाँ का सूत्र यही है, यथेच्छस्व तथा कुरु। और हमारा जो कर्म क्षेत्र है, चेष्टा क्षेत्र है, उसमें भी यही सूत्र काम आएगा और यही सूत्र उपयोगी सिद्ध होगा। भावना क्षेत्र में कुछ भी उत्पन्न करना, विनाश करना, किसी का सम्मान करना, अपमान करना, अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। वहां जो भी है सब सृजनात्मक है, क्रियात्मक नहीं। और कारण लोकों में भी यह भावना जगत है, किंतु कार्य लोकों में यह नहीं आया। कारण स्थिति में होने के कारण यह किसी की जजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, इस पर कोई किसी को जज नहीं कर सकता। जीसस कहते हैं जज ये नॉट, इसका मतलब है हमें किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। इन तीन शब्दों में समस्त आत्मविज्ञान निहित है। ये तीनों शब्द सहस्त्रार स्थिति से उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द अनाहत तथा विशुद्ध या आज्ञा चक्रों से नहीं आए हैं। सहस्त्रार स्थिति में स्थित योगी कण ही समझ सकते हैं कि हमें किसी को जजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। विश्वनाथानंद एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। एक विश्व विजेता ही दूसरे विश्व विजेता को समझ सकता है। जीसस के शब्दों में जीसस की स्थिति में रहने वाला अच्छी तरह से समझ पाएगा, सामान्य लोग नहीं समझ पाते। जिस समय जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया वो भी, उनके बारे में भी जीसस बहुत अच्छा, प्यारा, भला सोच रहे थे। ऐसा आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में रहने वाला ही कर सकता है। मूलाधार स्वादिष्ठान में अगर हमारे को कोई एक शब्द भी बुरा बोल देता है, उसी समय पर हम उसके लिए जजमेंट्स करने लगते हैं। अगर हमें नहीं बोला, उसने किसी को भी, दूसरे को भी बुरा बोल दिया, तो भी हम उसको जज करने लगते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि किसी को भी किसी आधार पर जज ना करें। और ये एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। जो व्यक्ति एक के लिए अगर किसी तरह से बुरा है तो वो आपके लिए भी बुरा हो, ये भी जरूरी नहीं। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर, देखी दिखाई बातों पर भी विश्वास ना करके किसी को जजमेंट ना करें। श्री कृष्ण के वाक क्षेत्र से आए शब्द भी इतने ही अद्भुत हैं। जीसस, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध के शब्द अपने अपने वाक क्षेत्र से प्रसारित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों के विचारों की परवाह मत करो, वे सृजनात्मक हैं, क्रियाशील नहीं। उनमें उन्हें स्वतंत्रता भी है,
आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपके बारे में कोई हमेशा अच्छा और प्यारा ही सोचे। हानि भी, लाभ भी, अच्छा भी, बुरा भी, विचारों में वो कुछ भी कर सकता है, यह उनकी इच्छा है। अब बाकी जो शेष 2 क्षेत्र हैं उनके बारे में, चेष्टा क्षेत्र और वाक क्षेत्र, उनके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। यस, इसमें किसी को कोई डाउट? भावना क्षेत्र के लिए कई बार होता है ना, हम गिल्ट में रहते हैं कि गिल्ट हम अंदर ही अंदर ले लेते हैं कि हमने उसके बारे में गलत सोच लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए आपको किसी तरह से गिल्टी में आने की जरूरत है। अगर आप ऊपर के लोकों में जाते हैं, सत्य लोक में जाते हैं, मृत्यु के बाद जाते हैं, तो आपसे कोई इस बारे में प्रश्न नहीं करने वाला कि आपने उस समय पर ये क्यों सोचा, क्योंकि क्रियाशील बातों पर जो आपने किया उसके ऊपर कर्म आधारित होते हैं। भावना जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और यह आज्ञा क्षेत्र और सहस्त्रार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो हमें अपनी स्थिति का भी पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमारे जो भावना क्षेत्र है वो कहाँ है, किस स्थिति में है, सहस्त्रार में है या आज्ञा चक्र में है, ये भी हम जान सकते हैं। यस, आज के लिए इतना ही। अपने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हैंड्स रेज करें। शुभ संध्या मैम। हाँ जी, शुभ संध्या सर, एक्सपीरियंस शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। सर कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सर ने चैट में मैसेज किया था, उनका रिप्लाई अच्छा, कर रहे थे। हाँ जी, अलका जी। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। जी। मैंने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, पूरा वो ये है कि शिवमय हो गया सब कुछ। हाँ। तो शिव की पूरी चेतना थी, और आज वैसे भी सोमवार था तो बहुत अच्छा लगा ध्यान, बहुत अच्छा हुआ। और जहाँ तक वो है कि ये ज्ञान चर्चा का सवाल है, तो भावना का मुझे ये लगा कि जैसी मन की भावना का मैं वैसा फील होगा। एक वो दोहा भी है कि जाग के रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखे ही वैसे। देखी तीन तैसी। हाँ जी। तो वही है कि भावना का वही है कि जैसी मन की भावना हो। अब जैसे आपने लाइंस का बताया, तो जिसकी भावना तो उसे स्ट्रेट लाइन में लेने की है वो तो वैसा सोचेगा, जिसके कर्म में लेने के तो कर्म का सोचेगा। तो पॉसिबल ये कि दोनों है। भावना तो, हाँ जी, पॉसिबल दोनों है। बहुत अच्छा लगता है मैडम, ये मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। और ध्यान तो होता ही अच्छा, उसके लिए तो कहना ही क्या। थैंक यू रेखा मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शिव जी के साथ आज हमें जोड़ रखा था आपने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कनेक्ट बहुत है अच्छा शिव लगा। जी। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट थे आए तो। हाँ जी, और थैंक यू सो शिव जी मच। के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मी आई हैं, ये देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बीना मैम। यस कांता मैम, आप करना चाह रहे हैं? हाँ, आत्मंदन मैम। हाँ जी। हाँ जी, काफी हाई एनर्जी वाला था। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय वाला था, बिल्कुल ही मतलब कि ध्यानमय था काफी ज्यादा। और जब मंत्र चलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ आप बैठे हो, बस सुनते जाओ सुनते जाओ। बहुत मजा आया था। और भावना का तो है ही सी, कभी हमें अच्छी लगती हैं भावनाएं, कभी बुरी भी लगती हैं। वो समय पे डिपेंड है कि उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी है। हाँ, उसके लिए खुद को अपराध बोध में ना लाएं, यही बात हाँ बताने के हाँ, लिए ये बताया गया है कि भी कभी हाँ गुस्सा भी आ जाता है उस हाँ इंसान पे, बिना हाँ वजह भी आ जाता है। और हाँ कभी हम उससे बहुत ही ज्यादा सही समझते हैं, भी वो ठीक है, भी हमारा हम ही गलत होंगे, वो ठीक है, वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, वही चीज बताती हैं दीप्ति मैम। क्या बताती हैं कि जब भी आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, आपके सामने हाँ कोई दूसरे के घर झगड़ा हो रहा है या किसी ने हाँ आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, कोई हाँ बात कह दी, कुछ कह दिया, वो यही कहती हैं कि दीवार के उस पार खड़े हो जाओ और उस परिस्थिति में खुद को रख कर देखो। हाँ, वही बात है। दीवार के उस पार खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें सही स्थिति समझ में आती है। और वो हम कैसे हो सकते हैं, जितनी उच्चतम कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई पर हम होते हैं उतनी ऊंचाई से हमें क्लियरिटी से दिखता है। हाँ, ये तो है, फिर मन तो को उस समय कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
नहीं, क्लियरिटी के लिए अगर हम हाँ अपनी अवस्था, जैसे कि अभी ये हाँ चीज इसमें जी क्लियर बताई है कि आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर रहने वाले बहुत जल्दी जजमेंट्स नहीं लाते, तो वही चीज है कि जहां हमारी अवस्था होगी वैसी ही हमारी आगे की चीजें होंगी। बहुत अच्छा ध्यान था रेखा मैम, थैंक यू वीना थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू राम्या थैंक सर, यू। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू सो मच। यस संजीव सर आ जाएं, आपने पहले अनम्यूट किया था, आ जाएं आप। हेलो। हाँ जी सर। यस मैम, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी सर, दे रहा है। हाँ ओके मैम। सभी को आत्मानंद मैम, बहुत ही हाई एनर्जी थी। आपने जैसे ही पूजा वाला स्टार्ट किया था ना, शिव तो मानस पूजा। उसी टाइम से हाँ एकदम से मतलब एनर्जी बढ़ी, और मतलब उसके बाद मैम ने शुरू किया तब तो फिर मतलब पूरा उसमें चले ही गए। बट आपके इससे ही पूरा मतलब स्टार्ट हो गया था, यस एक्चुअली तो बहुत शिव, ही अच्छा लगा, बहुत हाई मैं एक चीज एनर्जी। पूछना चाहती हूँ, शिव मानस पूजा के बारे में किस किस को पता है, क्या होती है? कोई जानता है क्या होती है शिव मानस पूजा? कोई बता सकता है मुझे? कभी किसी ने सुना है शिव मानस पूजा क्या होती है? यस रेखा सनी मैम, आपको पता है? मैं कह रही हूँ मन से करते हैं, हम मन में सोच के कि हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, वो ही जो आपने कहा, ये इंट्यूशन मेरा आ ही रहा था कि मैंने भी कहा था कि हम अपने ध्यान की ऊर्जा से ही बेलपत्र जल चढ़ा के शिव जी को मनाएंगे, अपने देखिए, शिवा को जागृत यस करेंगे। क्या होता है कि हम घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, शाकाहार में फल चढ़ाते हैं, और भी अपने अपने भावों को समर्पित करते हैं, प्लस में अपनी तरफ से संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य के साथ, बजाते हैं। और अपने क्षमा भाव और पूरी तरह से समर्पित होते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सिर्फ ध्यान में बैठे बैठे पूरा का पूरा, आप रियली बता रही हूँ कि आप बिना मंदिर में जाए, बिना कोई लोटा उठाए, बिना कोई फल लिए, सिर्फ एक बार इस पूरे शिव मानस पूजा का ये श्लोक 3 मिनट का श्लोक है, सिर्फ और सिर्फ इसके अर्थ को समझकर, और अर्थ को समझकर पूरा का पूरा शिव का जो आसन होता है वो भी आपके द्वारा बिछाया जाता है इसमें, और जिस कटोरे में आप शिव को खीर अर्पित कर रहे होते हैं, अपने हाथ की, पायस वर्ड आता है ना, पायस वर्ड आता है जो, पायस। तो जो आप खीर अर्पित कर रहे होते हैं वो भी 9 रत्नों से जड़ित पूरा का पूरा अब होता है, क्या बोलेंगे, कटोरा, जिसमें आप शिव को अर्पित करते हैं। तो वो चीजें हम मतलब सोच नहीं सकते कि हम इतनी चीजों को इकट्ठा करें और जाएं मंदिर में। आप उस चीज को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके 3 मिनट के अंदर शिव से मतलब इतने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो 3 मिनट की पूजा है ना, आपको पूरी तरह से शिव के साथ जोड़ देती है, जितना कि, क्योंकि हम अगर शिवलिंग पे इस दिन पर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है कि हमारा ध्यान सिर्फ इसमें होता है कि हम पानी चढ़ाएं और जाएं ताकि अगले बंदे की बारी आ जाए। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, कितनी देर मर्जी बैठो और उसके बाद आप ध्यान में बैठो, पूरी तरह से शिव को पूरी तरह से विजुअलाइज करके बैठो। आप इस श्लोक को एक बार सभी सुनो विद हिंदी, और जब भी आपका शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मन हो, आप सुबह सुबह इस शिव मानस पूजा को 3 मिनट के अंदर करके, आपको जो तसल्ली मिलेगी, आपको जो संतुष्टि मिलेगी, अंदर से शांति मिलेगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे किसी चीज की जरूरत के बिना, सिर्फ 3 मिनट के ध्यान में। तो ये बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, ये भी आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। रचित है। यस, तो ये ऐसी पूजा है कोई भी कहीं भी ना जा सकता हो। आपके घर से मंदिर दूर है, आपके घर के अलाउ नहीं करते, आप एक कमरे में बैठ के 3 मिनट में इसको सिर्फ सुनकर और शिव को विजुअलाइज करके, उन सब चीजों को विजुअलाइज करके अर्पित करते जाएं, फिर देखें आप, अर्पित करने से भी वो फल नहीं मिलेगा जो ये करने से मिलेगा आपको। यस आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कौन करना चाहता है? आए प्लीज।
मुझे लग रहा था कि शायद शिव मानस पूजा के बारे में अभी किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो कभी भी हाँ जी। शिव के साथ कनेक्ट होने का मन हो, किसी को देख के होता है ना कि कई बार अरे मैं जा नहीं सकता, आलस भी आ जाए, जब मन करे तभी कर लो, ये भी जरूरी नहीं कि सुबह करनी है। मैडम Yes. सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके भी कर सकते हैं, सभी जो सुगंधित द्रव्य है उस पर चढ़ा सकते हैं, सभी नदियों का जल चढ़ा सकते हैं इसमें, हाँ सब बिल्कुल, बहुत हर अच्छी तरीके से कर सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल होती है जी सर। जी अगर आप जी जी बैठ जाएं तो आप इतने अच्छे से शिव से कनेक्ट हो सकते हैं इसके माध्यम से। जी 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 मैम, मैंने की है काफी बार, काफी टाइम से, यस सर, शेयर योर काफी टाइम से करते आ रहे हैं मैम जी। ध्यानी है, ध्यानी को पता ही होगा किसी ने नहीं सुना हो तो अलग चीज है। यस सर, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। जी मैडम बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, रेखा मैडम ने बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया, इसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, सभी साधकों को मेरा, सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। यस थैंक यू यस, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, और कोई प्लीज आते जाए ना, मंजू थैंक जी यू आ रहे हैं। मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू रेखा मैम। और आपका स्वाध्याय मैम अंग अंग में उतर जाता है वो, पूरी तरह पूरी तरह से ये समझ में आता है कि पत्री सर क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। सच में मैम, सच में सबसे बड़ी चीज यही है मैम, और कुछ नहीं है। और एक एक अंग में मुझे तो 2-3 दिन से जो ऊर्जा घूम रही है, तो मुझे तो सिर्फ नस नस में मेरी ऊर्जा घूमती हुई दिखाई दे रही है। कंटिन्यू यही घूम रहा है कि पूरी एक एक बॉडी के एक एक नस में ऊर्जा घूम रही है। जिस टाइम भी ध्यान करने को बैठती हूँ यही प्रोसेस चल रहा है मेरे अंदर में। अगली बारी बाकी आपकी और कोई है। रीजन बाकी और कोई रीजन नहीं मैम। एक तो जीभ पलटी हो रही है मेरी और एक ऊर्जा घूम रही है, ये 2 चीजें हो रही है कंटिन्यू। कल तो मैं यहाँ ध्यान की, कमर से मुझे उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी एक बार की। तो फिर मैं बोली आज मैं पैदल घूमती हूँ, पैदल आती जाती हूँ, मुझे मत गाड़ी पर घुमाओ तुम लोग। 1 किलोमीटर चलूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं सब। बेटी बोलते क्या हुआ, दवाई दूं? मैंने नहीं, मुझे काम करने तो तुम मेरे को छेड़ो मत आज तुम अभी किसी चीज के लिए। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही। मतलब ये पता चल रहा है कि रियल में क्या है और क्या नहीं है, समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू वीना मैम। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड है सभी थैंक यू, को, सभी को थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड है मच। सभी को। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम। यस, आए। संबंधन जी मैडम हाँ सबको। जी, कौन आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज नहीं जी, आ रही? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, आत्मवंदन जी सबको। आत्मवंदन। हाँ जी, आज एनर्जी बहुत अच्छी थी, पर आज सुबह सुबह सर्प देवता के दर्शन हो गए, नाग देवता के बहुत अच्छे। नीचे, वॉश बेसिन के नीचे उठते ही। अच्छा, यहीं बैठे आपके घर? हाँ, एक गुरु पूर्णिमा वाले दिन में निकला, बहुत अच्छे। आज फिर निकला। खुद शिव भगवान आ रहे हैं आपके घर नाग देवता के रूप में। उठा के बाहर छोड़ के आई मैं। काला सांप था सुबह सुबह। हाँ मैम, आपने खुद पकड़ लिया? हाँ जी, पकड़ लिया पॉलिथीन से। फिर बाहर छोड़ के आई उनको। गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी निकला, उससे 2-3 दिन पहले भी निकला था छोटा सा। मेरे मामा जी कमजोर हृदय वाले हैं, मेरे मेरे पति की मामा जी को तरह। तो पता ही नहीं है, मामा जी तो हम स्वयं अकेली, हम अकेली ही दुर्गा बहुत है। मामा जी तो स्वयं को तो पता ही नहीं है, अकेले ही तो। दुर्गा, सारी दुर्गा भवानी यहीं पर है। चलो अच्छी बात है। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी थी आज की, बहुत जुम्मे लास्ट में गीत पे। रेखा मैडम थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कौन आ रहा है? आ जाओ। आ रही है आवाज मैम? हाँ जी, आ रही है। मैम ध्यान भी बहुत मैडम जी आपका राम राम। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो एक मच। सेकंड सुदेश जी, शिखा मैम बोलना शुरू कर चुके हैं, इनके बाद आपकी बात। अच्छा ठीक है? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, शिखा मैम प्लीज कंटिन्यू। रेखा जी बहुत ही हाई वो थी एनर्जी और मंत्र
तो थे इतने सुंदर कि सुन के मन लग रहा था बैठे ही रहो सुनते रहो, शिव जी से कनेक्टिविटी हो रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू। मानस पूजा, ये मानसिक पूजा है, ये मैंने भी की है। जैसे माता के हम नहीं जा सकते जिन दिनों, स्त्रियों के लिए खास तौर से, तो घर में ही बैठ के अपने आप को विसर्जन कर सकते हैं। तो मतलब मैंने हम उसमें कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो हमारे मन में है ना अभिलाषा, उनको ये कटा हाथ कमल के पुष्प तक, कुछ भी जो हम चाहते हैं। ये मानसिक पूजा है और इसका फल भी बहुत ही मिलता है, ये नहीं है कि कम है। शिव जी के अलावा हम किसी भी, मुझे तो ऐसा लगता है सबके लिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं, ये सबके लिए कर सकते हैं। तो ये मानस पूजा है, इसका बहुत महत्व है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, हाँ जी सुदेश जी शुरू करें। सुदेश जी, सुदेश आवाज जी, नहीं नहीं आ रही उनकी आवाज। यस, और कौन कर रहा है? सुदेश जी अभी नहीं है, तो आप कोई करना चाहता है तो करे प्लीज, शेयर योर एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। हाँ जी सुदेश जी करें। सुदेश जी, सुदेश जी मेरी आवाज आ रही है? शायद सुदेश जी का वो हिल गया है। हाँ जी, और कोई प्लीज आ जाए तब तक। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम, आप सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मैम। आज का ध्यान तो मैम बहुत सुंदर था और ज्ञान भी। जो 3 मिनट का आपने प्रेयर लगाई थी शिव की स्तुति में, उसमें तो पूरा का पूरा सब कुछ दिखाई दिया जो आप बोल रहे थे, एक चीज अलग अलग। और वहाँ एक चीज स्पेशल दिखाई दी कि जैसे शिव पे हम जल अर्पित करते हैं, बाकी पूरा पंच तत्व देते हैं, तो माता गौरी भी बैठे हुए दिख रही थी और काफी जोर जोर से हंस रही थी वो। मैम मैंने ये बात पहले बोली है कि शिव पार्वती इकट्ठे हाँ, जो बिल्कुल। है शेर का जो वो आसन होता हाँ है जी, हाँ। उसके ऊपर ही बैठे हैं पूरे। मैं अभी इसकी हिंदी बताऊंगी एक बार सबको। यस प्लीज बोले। जो भी उनके ऊपर चढ़ रहा था वो माँ के ऊपर भी चढ़ रहा था और वो बहुत जोर जोर से मेरे को हंसते हुए दिखाई दे रही थी। बिल्कुल पूरी खुश थे और चारों तरफ सभी यक्ष गंधर्व जो देव देवी सभी थे वहाँ पे, और पूरे वो सारे वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे और जो उनकी भूतों की टोली है वो नाचते हुए भी मेरे को मतलब पूरी तरह दिखाई दे रही थी बहुत कि मतलब पूरा का पूरा शिव परिवार परिवार था। परिवार। हाँ, सारा किया जा रहा है। और उसके साथ ही जैसे वो पूजा आपने खत्म की और जैसे मैम ने शुरू किया ना अपना मेडिटेशन, मेरे को मैम जो आपने लास्ट में निर्वाण अष्टकम चलाया है, ये मैं अक्सर सुनती हूँ, यही मतलब मेरे को सुनाई दे रहा था। मैम ने शुरू तो कर दिया था अपना मेडिटेशन, लेकिन मेरे को ये सुनाई दे रहा था कंटिन्यू। क्योंकि मेडिटेशन था ही उस पे आज पूरा का हाँ, तो मैं नहीं जानती थी रेखा मैम आज क्या निकालने वाली है लेकिन वो पूरा निर्वाण अष्टकम चल रहा था, तो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी। हाँ बिल्कुल, एनर्जी पूरी हाई लेवल की थी। एक और विजन था मैम, जब आपने बोला, रेखा मैम ने बोला था ना कि शिव आपके सामने है और इसको मतलब अपने अंदर समाहित कीजिए। हाँ, महसूस कर। मैम मेरे को दिखाई दे रहा था कि जैसे शिव भगवान बिल्कुल सामने बैठ गए हैं और उनकी जो थर्ड आई है उसमें से पूरा प्रकाश निकल के जैसे मेरी थर्ड आई में एंटर कर रहा है, और फिर वो एकदम से मैं खुद ही शिव के रूप में मतलब आ गई हूँ कि वो मेरे सामने ना होके वो मेरे अंदर ही जैसे समा गए हो और मैं खुद शिव के रूप में हूँ। एज ए लेडी मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रही थी। और सामने मेरे को फिर दोबारा वो दिखाई दिए महाअवतार बाबा बैठे और उनके पूरे बाल मतलब जैसे कि मेरे को काफी लंबे बाल दिखाई दे रहे थे और वो सारे खुले हुए हैं और वो पूरे के पूरे उनकी बॉडी जो है वो प्रकाश में हो रही है।
इतना प्रकाश निकल रहा था कि वो जैसे खुली आंखों से कोई देख ना पाए। ये था मैम आज का पूरा। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। यस, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई? हाँ जी सुदेश जी। मैडम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत अच्छा ध्यान लगा कि आज 8 घंटा देर से मैं जुड़ नहीं पाई, मैं देख के गई दूसरे में जुड़ी थी। अच्छा। गूगल वाले से रेखा गुप्ता के पास फोन करके जब इससे ध्यान लग रहा है, जब उसने बताया तो मैं नहीं जुड़ू तो इसमें बेचैनी सी रही फिर। मैम ये ईयरफोन निकाल दो, आप ईयरफोन लगाए हुए हैं? हाँ निकाल दो इसको, हाँ निकाल दो मोबाइल से, फिर बोलो आप। हाँ जी, हाँ अब सही आ मैं रहा है। बताऊं, आध घंटा मेरे को जुड़ी नहीं मैं आपसे, अच्छा। तो मेरे बेचैनी हुई रही। मैंने रेखा गुप्ता के पास फोन मिलाया, मैं कहा आज मैडम का ध्यान है कि नहीं है मेडिटेशन, बोली है दीदी जुड़ रही हूँ। माँ मेरा लिंक नहीं हो रहा, जब उसने लिंक भेजा जब जुड़ी, इतना ना बेचैनी सी रह जाए नहीं जुड़ू ना। सुबह तो सुबह देखती हूँ। ग्रुप में तो हो ना आप? हाँ जी, वो तो मैंने कई बार शेयर तो किया है मैंने लिंक। हाँ जी शेयर तो किया जी, कई बार ये मैसेज बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, कई जना के आ जाए जी, वो नहीं, डिलीट 5 के बजे उसमें के बाद किसी का मैसेज आया ही नहीं है, मेरे बाद किसी का भी कोई मैसेज नहीं है। का तो नहीं आया, वैसे आ जाए ना, पहले और भी आ जाए जी। अच्छा वो वैसे नीचे हो गया होगा। नहीं मैम, उनके किसी और ग्रुप के मैसेज में गलती से वो दूसरे ग्रुप में जुड़ गए उस चक्कर में। अच्छा 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 अच्छा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गलती से दूसरे ग्रुप में जुड़ गई, ध्यान नहीं चढ़ा। जब आप लोग सब नहीं दिखे तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है। अब समझ आया, मुझे समझ नहीं आया था। और गड़बड़ ऐसे हुई है। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश तो मैं पढ़ नहीं रही, हिंदी तो फिर भी मैं समझ लेती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इंग्लिश नहीं आती मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। हाँ जी, ध्यान बहुत अच्छा लगा जी, नहीं लगे तो इतना 6 बजते नु देखे जाए किस टाइम सी वो बैठना है ध्यान पे। हाँ जी मैम, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ आपकी जी, खुद की ऊर्जा ही बहुत अच्छी है मैम, बहुत हाँ अच्छी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। राम राम मैडम जी, आत्मबंधन से भी हो जाए। आत्मबंधन जी, आत्मबंधन मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई? प्लीज, अपने आप क्यों नहीं आते? नाम बोलती हूँ तभी क्यों आते हो? मुझे पता चल रहा है कौन कौन नहीं आ रहा अपने आप। कई बार बोलन में मैडम हिचक हो जाती है मेरे को तो। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप अपने आप आने लगोगे, आपकी हिचक पहले नाम लेने से खुली है, अब बिना नाम लेने से खुलेगी। नहीं, आप जैसे बोलते हो ना, सबसे पहले शुरू कर देते हो राम राम करके, वैसे ही शुरू कर दिया करो सबसे पहले। हाँ जी हाँ जी। आपकी शुरुआत करने से ना, आपको देख के अपने आप आएंगे, आपके पीछे पीछे देखना कहीं। हाँ जी, और कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बताओ? मैं जो अपना पूरा का पूरा शिव मानस पूजा जो हमने की है, रत्ने कल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृग मदा मोदा कितम चंदनम। अब इसकी हिंदी है, मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूँ या करती हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान हो। वो सिंहासन भी आप दे रहे हैं जहां आप बैठे हैं। देखिए, वैसे अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएंगे, आप सिंहासन लेकर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहाँ बिठा रहे हैं? अपने घर पे। तो आप पूरा सिंहासन दे रहे हैं शिव पार्वती को, हिमालय के शीतल जल से
आप हिमालय में नहीं जा सकते जल लेने के लिए, देखिए बिना गए आपको हिमालय का जल मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित हैं। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर लगा रहा हूँ। क्या हम केसर चंदन का तिलक बनाकर जाते हैं? देखो आप कितना कुछ समर्पित कर रहे हैं हम ध्यान में, जो हम रियल में नहीं करते और नहीं कर सकते ऐसा। तो उसके बाद देखो, जूही, चंपा, बिल्व पत्र आदि की पुष्पांजलि आपको समर्पित है। सभी प्रकार की सुगंधित धूप, दीपक मानसिक प्रकार से मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। आप देखिए कितने चीजें हैं, जाति, चंपक, बिल्व पत्र, रचित पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत कल्पित घृताम सोवर्णे नवरत्न खंड रंजिते पात्र घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधि युतम रंभा फलम पानकम। अब आगे क्या है, मैंने नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं, मैं खीर, दूध, दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल तांबूल आपको मानसिक भावों द्वारा बनाकर प्रस्तुत करता हूँ। हे कल्याण करने वाले शिव, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। पूरी तरह से देखो कितने प्यार से एक एक चीज को लिखा गया है, जो चीजें हम कर नहीं सकते रियल में। ये जो शिव मानस पूजा है ना, अगर रियल में कोई भी पूरे के पूरे सावन के महीने में कर लेगा तो वो शिव का पूरा ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर लेगा। शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूल मनसा मया विरचितम भक्तया प्रभो स्वीकरु छत्रम चामर योयुर्युगम व्यंजनकम चादर्शकम निमलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुति प्रभु विद्या हे तत्सतमत समस्त ममा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैं आपके ऊपर छत्र लगाकर चंवर और पंखा झल रहा हूँ। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को पूरा स्नान कराने के बाद, तैयार कराने के बाद, सब खिलाने के बाद उन्हें दर्पण भी दिखा रहे हैं। आप कितने भव्य दिखाई दे रहे हैं। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियां आपकी प्रसन्नता के लिए की जा रही हैं। स्तुति का गायन आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया ग्रहण करें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा श्रीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद्यत्र कर्म करोमि तत्दखिलम शंभो त्वाराधनम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हे शंकर जी मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी है, मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूँ वह आपकी ध्यान समाधि है। हम अपने पूरे निद्रा के समय को भी समाधि में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें मेरा चलना, मेरा फिरना जो है, हम जितना भी घर में चल फिर रहे हैं वो शिव की परिक्रमा में शामिल कर दिया हमने। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र है। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना है। कर चरण कृतम वाक्यायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम व मानसम वापराधम विहित म विहितम वा सर्वमेत तत्क्षमस्वम जय जय करुणाबदे श्री महादेव शंभु।
ऐसी सुंदर भावनात्मक स्तुति द्वारा हम मानसिक शांति के साथ ईश्वर की कृपा के बिना किसी साधन संपन्न कर सकते हैं और मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठतम पूजा के रूप में वर्णित है। इस शिव मानस पूजा कृपा का दिव्य साक्षात प्रसाद मनुष्य को निरंतर ग्रहण करते रहना चाहिए। तो आप इसकी हिंदी को सब 1-2 बार फिर से पढ़ना, ताकि जब हम संस्कृत में इस श्लोक को सुने तो मुझे पता चले कि अब मैं क्या अर्पित कर रहा हूँ। बस इसलिए आप इसको संस्कृत से हिंदी में एक बार अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द को। उससे आपको जब आप पूजा करोगे ये शिव मानस पूजा, तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि अब मैं क्या समर्पित कर रहा हूँ, अब मैं क्या समर्पित कर रहा हूँ, और वो आपका बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। करें कंक्लूड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक, थैंक यू।